और जो काम कोई नहीं कर पाया वो काम मैंने कर दिया। कंटेंट मिली है बेटा बस। काम करने की एक्टिंग मेरी दादी भी कर। में क्या लिखो, पहाड़ी भाई पी लो चाय नहीं क्यों थोड़ा भैंस। कल नया साल है और मेरे गुरुजी मेरे से गिफ्ट मांग रहे हैं। क्या अच्छा भी नहीं लग रहा है, स्कूल की याद आएगी। वही वाली बात हो गई यार, मेडल मिल नहीं रहा तो मैं दुकान से खरीद कोई। हमारा चेला ऐसा ले लेता है, फिर दूसरे दिन वापस मांग लेता है। कल ये लकड़ियाँ लाई थी और अभी तक और इनकी लड़ाई। बेचारी में बहुत जिम्मेदारियां हैं, इसका घर का काम है, काम करना घर का, और गोली से डर रही है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 10 बजे से। अगर आज के मौसम की बात करें तो मौसम आज धूप भी लग रखी है हल्की फुल्की और बादल भी आ रखे हैं। आज सुबह सुबह मैं आ रखी हूँ छत के ऊपर सफाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बंदरों ने इतना गंदा कर रखा है पूरा छत। तो अब मैं ये साफ करूँगी। और सुबह सुबह भी यहाँ पे बंदरों का आतंक इतना भयंकर हो रखा है। हमारे गाँव में दिन प्रतिदिन बंदरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। लगभग पूरे छत की मैंने सफाई कर दी है। अभी घर के लगभग हमारे सारे काम हो गए हैं और अभी हमारा खाना भी बन गया है। आज के खाने में मम्मी ने बनाई है जो कंडाली मैं और अनीता कल लेके आए थे, उसकी सब्जी और चावल। और परसों तक मैं बोल रही थी कि हम सब्जी में चावल नहीं खाते हैं और आजकल लगातार हमारे यहाँ चावल ही बन रहे हैं। कभी मेरी फेवरेट दाल बनती है तो उसके साथ चावल, और कभी हरी सब्जी, तो हरी सब्जी के साथ चावल खाना बनता है। पर आज मैं मन मार के खा रही हूँ क्योंकि आज बिल्कुल मेरा चावल खाने का मन नहीं है। मैंने मम्मी को कल रात बोला था, पर मम्मी ने कंडाली बना रखी है तो इसमें चावल खाना बनता है। और मेरी माँ ने एक और चीज़ 3-4 दिन से दही रखी थी जमाने के लिए, दादा के लिए, तो वो भी आज जम गई है और इसको मम्मी लेके जाएगी बाद में ऊपर। मैं नहीं लेके जाऊँगी, मम्मी ही लेके जाएगी, क्योंकि मम्मी हमेशा मुझे फंसा देती है कि ऊपर जा, ऊपर से कपड़े लेके आ, ये कर वो कर। आज मैं मम्मी को फंसाऊंगी क्योंकि आज कपड़े तो वहाँ होंगे नहीं, पर दही लेके मम्मी जाएगी, फिर मैं बाद में जाऊंगी। मरने का डर भी है दादा का कि अगर दही दे दी ठंडा हो जाएगा, हम मर जाएंगे दादा। तो डर भी है और देनी भी है, तो क्या ही कर सकते हैं। पर दादा बोल रहे हैं कि मुझे दही खानी है, वो भी घर की दही खानी है। तो सौरभ, मुझे पता है कि मेरे भाई कुछ नहीं करेंगे, सौरभ गौरव इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ चाह रहे हैं कि दादा भी जिस हिसाब से बीत रही है उस हिसाब से दादा चले जाए तो अच्छा है। पर देख, अपना अपना टाइम होता है इंसान का, जितना भगवान ने दिया है, पर क्या ही कर सकते हैं। अभी दही लेके मम्मी जाएगी। मेरे ताऊ के बेटे इतने शरीफ सौरभ और गोली से डर रहे हैं कि वो अगर दादा कुछ हो गया तो वो कुछ बोलेंगे, वो कुछ नहीं बोलेंगे, वो बहुत अच्छे हैं। क्योंकि मेरे सारे काम निपट गए हैं। अभी मैं जा रही हूँ गोलू चाचा से मिलने के लिए, क्योंकि चाचा के पैर में प्लास्टर हुआ है। मम्मी तो मेरी सुबह ही चली गई थी। मम्मी को जैसी कल रात मैंने बोला वैसे मम्मी रात को ही जाने वाली थी, पर बहुत मुश्किल से मैंने समझाया तो मम्मी सुबह ही चली गई थी। पर मैं अभी जा रही हूँ। और वैसे जब से गोलू चाचा की दादी गई है, मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही है गोलू चाचा के सामने कैमरा खोलने की, क्योंकि होता ही है, कंफर्टेबल नहीं होते हैं। भले ही वो अपने ब्लॉग भी बना रहे हैं, पर नहीं कर पाती हूँ मैं। पर देखते हैं, अगर चाचा ठीक लगे मुझे, मतलब मेरे को खुद से ही नहीं होता है, मतलब चाचा ने मुझे मना नहीं करा है, मेरे को खुद ही नहीं होता है। मैं पुष्पा बुआ को भी पहले पूछ रही थी कि बनाऊं व्लॉग या नहीं, क्योंकि बहुत टाइम पहले हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। मेरी मम्मी पहले बहुत सुंदर थी, बहुत प्यारी, मतलब अभी भी है, पर मम्मी बहुत हेल्थी थी। पर होता है टाइम के हिसाब से, हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि तब से मेरी मम्मी का वो रूप रहा ही नहीं। और उस टाइम में ब्लॉगिंग भी नहीं बनाती थी। पर हमें पता है कि जब इंसान की बहुत प्यारी चीज़ चली जाती है तो बहुत बुरा लगता है। तो वही गोलू चाचा को अपनी दादी से बहुत प्यार था, तो इसलिए होता है, उनके फेस की हंसी जा रखी है। पर चलते हैं, एक बार उनसे मिल के आ जाते हैं। और आज दादा और भैया यहाँ काम कर रहे हैं, दादी लोगों के यहाँ। दादा मेरे सामने कुर्सी में बैठे हैं, दादी यहाँ पे खड़ी है। और आज ये वाली दीवार दादा लोग बना रहे हैं। और दादा को बहुत शौक है कैमरे में आने का। दादा हमेशा पूछते हैं कि मेरी वीडियो कहाँ तक जाती है, तो बहुत दूर दूर तक जाती है दादा। हाँ, पहले ये दीवार यहाँ तक थी, तो अब दादी लोग थोड़ा ऊंची दीवार बना रहे हैं। और कल ये लकड़ियाँ लाई थी और अभी तक दादी और भाभी ने सारी लकड़ियाँ फाड़ दी हैं। और ये लकड़ियाँ फाड़ी जा रही है परसों के लिए। परसों खाना बनेगा, दादा लोग घर आएंगे, तो उसी के लिए ये लकड़ियाँ वगैरह फाड़ी जा रही है। और दादी बहुत किसान है। मुझे लगा था ये 3-4 दिन का काम होगा, पर इन्होंने 12 बजने से पहले ही काम खत्म कर दिया। सारी लकड़ियाँ दादी ने फाड़ दी हैं। और अब
अभी यहाँ पे अखिल दादा भी आ गए हैं। हाँ जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया, आप ठीक हो? बहुत ठीक है। लगे हैं भागदौड़ में। कब आए? कल आ गए थे। और अभी पोस्ट ऑफिस जा रखे थे? जा रहे थे, वहाँ से फिर आ गए। ठीक है ठीक है। और चाचा की जमा पूंजी ये है। चाचा भी मेरी तरह हैं। ये कंटेंट मिली है बेटा, बस और क्या चाहिए। और ठीक हो? पहले आप ये बताओ, आप कैसे हो? मैं तो ठीक ही हूँ। दर्द भी हो रहा? हमेशा हूँ ठीक। मैं क्या कंटेंट में क्या लिखूं? पाड़ी भाई पी लो चाय ने क्यों थोड़ा बहस? अपने आता है कि लिख ले कुछ भी। हाँ वो तो है। पहले आप ही बताओ, आप ठीक हो ना? आप ठीक हूँ। मुझे आपको देख के आपके सामने कैमरा खोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ दिनों से। बेशरम हो तुम लोग यार। अब नहीं अगर बेशरम होता है पता तेरे को बेशरम बनना पड़ता है। मैं नहीं हूँ बेशरम, पर मैं सच में आज बन गई। मेरा मतलब ये है कि मेरे को बहुत अजीब लग रहा था। आपके आंसू मुझसे बहुत बेकार लगे कसम से। सच बात है। पर आज मैंने साहस कर लिया तो चाचा, तो ब्लॉग भी बन गया है ना चाचा, कंटेंट भी बन गया। तो अब मैं सबके लिए बनाऊंगी चाय बना। और कल नया साल है और मेरे गुरुजी मेरे से गिफ्ट मांग रहे हैं। क्या चाहिए गुरुजी आपको? क्या चाहिए आपको? हमारा चेला ले लेता है फिर दूसरे दिन वापस मांग लेता है। कब मांगा मैंने वापस? क्या बोली छोड़ो। नहीं पहले ये बता, आप कब दे रहे हैं अपना गिफ्ट? आपने भी तो मुझे गिफ्ट देना था। शर्म कर, शर्म अब। किस बात का? गुरु से मांग रही। शर्म नहीं आती? बेशरम बन गई मैं। आपने अभी बोला मेरे पे लगा हुआ है कि ब्लॉगर बोल बेशरम होते, तो बस कब दे रहे मेरा गिफ्ट? इतना बेशरम भी नहीं होते कि यार तुमसे पूछ देते। नहीं यार, बनना पड़ता है। कब दे रहे बताओ चाचा? अब जब शादी करेगी तो शादी में दान में तेरी शादी में न रहने दो, मैं नहीं करूँ। देंगे सबके सामने भाई। तो चाचा पहले ये बोल रहे थे कि 2025 में या तो मेरे साथ होनी चाहिए या तो तू यहाँ से जानी चाहिए। हाँ। कुछ नहीं होगा चाचा, आप भी रह गए मैं भी रह गई, ठीक है? ना मेरा तो होगा पक्का। तू अपना देख ले भाई। नहीं होगा। हम तो अपने मन से रुके हुए ना। मन से? मैं भी अपने मन से रुक रखी हूँ, वैसे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या चाहिए आपको बताओ चाचा? क्या चाहिए? अलादीन का जिन है तू। हाँ 1 घंटे से तेरे को चाय के लिए बोल रहा है। नहीं अब मैं चाय बनाऊंगी। मैं दूध पूछ रही थी ना। क्या चाय? चाय ला एक गिलास। ठीक है। तो अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए और चाचा और अखिल दादा के लिए अदरक वाली चाय। लो अखिल दादा, वेलकम। आज ही बनाई ना? आज ही बनाई। वाह वाह चाचा, कितनी अच्छी बात बोली आपने। आज ही बनाई मैंने चाय। बढ़िया, वैसे बनाते तो बढ़िया आज बनाई बस। रोज बनाती हूँ टेस्टी चाय। अपने मुंह से बता दी। हाँ नहीं होता है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये वही वाली बात हो गई यार, मेडल मिल नहीं रहा तो मैं दुकान से खुद ही पहन लेती हूँ। हाँ मैं ऐसे काम करती हूँ पहले से ही। वैसे वैसे यहाँ पे दीवार लग रही है और वैसे वैसे मेरे दादा कबाड़ा साफ कर रहे हैं। दादा दादी से करवाओ ना, आप क्यों कर रहे? जो करती रहे तो क्या कर और मेरी दादी ऐसी लटक रही है, वहाँ घूमती रहती है। और मेरे दादा यहाँ काम पे लग रखे काम कर। और हंसती भी है भाई मेरी दादी। दादी इतनी अच्छी है, दादी की बुराई करो बुरा नहीं मानती, हंसती रहती है। हाँ मैं मस्त हंसती रहती हूँ, बोले ना। और मेरे दादा यहाँ पे नाली रास्ता सब साफ कर रहे हैं और यहाँ पे दादा लोग भी लगे हुए हैं दीवार के काम पे। चाचा से मिलके मैं भी आ गई हूँ और जो काम कोई नहीं कर पाया वो काम मैंने कर दिया। चाचा को आज मैंने खूब हंसा दिया और मम्मी ने इसीलिए बोला था कि तू जाएगी तो उसका मूड ठीक हो जाएगा, और वही मैंने करा। अभी मैं तैयार हो गई हूँ और मैं और मम्मी जा रहे हैं मार्केट। थोड़ा बहुत काम है हमारे मार्केट में, वो निपटाने हैं। मम्मी ने दादा के लिए दही जमा रखी थी और आधे रास्ते में दादी मिल गई है। मेरी दादी और मेरी मम्मी की गप्पें ही पूरी नहीं होती हैं। मौसम आजकल रोज ही ऐसा हो रहा है। सुबह से तो धूप लग रही है पर इस टाइम तक रोज आसमान खराब हो रहा है। और मेरे दादा नीचे पे बैठ रखे हैं और धूप सेक रहे हैं। अभी मार्केट के हमारे सारे काम हो गए हैं और अब मैं और मम्मी जा रहे हैं घर। स्कूल के बच्चों की छुट्टी भी हो गई है तो अनीता और अनीता की दोस्त सामने पे खड़ी हैं। अपने दोस्तों को 15 दिन की बाय बाय बोल के अनीता भी आ गई है घर। तो कैसा लग रहा है? अच्छा भी नहीं लग रहा, स्कूल की याद आएगी। दोस्तों जब छुट्टी रहती तो स्कूल की याद, जब स्कूल रहता तब घर की याद। इसका उल्टा सिस्टम चलता रहता है।
तो अभी इसकी छुट्टी पड़ गई है 15 तारीख तक, तो अब 15 दिन मजे करेंगे, फिर उसके बाद साजे में रहेंगे, ठीक है। उसके बाद पढ़ाई भी करनी है ना, इसका 12th है इसलिए। और मेरी माता श्री जा रही है दादा से मिलने के लिए। मम्मी अभी जा रही है, अब मम्मी सीधे शाम को आएगी। घर के सारे कपड़े मैं उठाऊंगी, मुझे पता है ऐसी लक्षण है मेरी माँ के। चली जाती है फिर आती ही नहीं है वापस। और यहाँ से अनीता जाएगी घर और मैं जाऊंगी अपने घर। बाय बाय, जल्दी आना। ठीक है। तो अभी दादी ने लगभग सारी लकड़ियाँ फाड़ दी है और ये अब शाम से वैसे हम अंगीठी जलाएंगे और परसों नरसों खाना बनाने के काम आएगी। और अभी शाम हो गई है और धूप चली गई है हमारे पूरे गांव से, तो मैं जा रही हूँ फिर से चाचा लोगों के यहाँ। और अभी मेरी दादी भी काम कर रही है। वैसे दादा काम कर रहे थे पर अभी काम करने की एक्टिंग मेरी दादी भी कर रही है। कैसा लग रहा है दादी एक्टिंग करते हुए? ओहो बिल्कुल। हाँ न्याल बोलेगा जैसे गाली अलग से देगा। ये क्या काम कर रही मम्मी? काम क्यों कर रहे तू? हाँ क्यों कर रही काम? जब काम करने का अधिकार पापा का है तो मम्मी क्यों काम कर रही? ऐसे बोलेंगे चाचा। कर्मा काम। तो दादी तब से एक पत्थर फोड़ने की कोशिश कर रही है और बस होगी, एक्टिंग खत्म हो गई दादी। दादी की एक्टिंग खत्म हो गई है, एक पत्थर भी नहीं फूट रहा मेरी दादी से। दादा मेरी दादी से काम करा रहे। क्या है दादा, आप खुद नहीं कर सकते काम? नहीं। मेरी दादी से क्यों काम करवा रहे? कराना पड़ता है। हाँ पर मेरी दादी से तो काम हो ही नहीं रहा। मेरी दादी ने सारी कोशिश कर दी है पर मेरी दादी से वो पत्थर नहीं फटा, है ना दादी? दादी के फोटो नहीं, आपकी वीडियो भी बना रही, चिंता मत करो। मेरी दादी बहुत जवान है ना? दादी अपने आप को बिना मतलब के बुड्ढा बोलती है। अभी मैं पहुंच गई हूँ गोल चाचा लोगों के यहाँ और चाचा और अखिल दादा सो गए हैं। चाचा बेचारे आजकल दवाइयों से नींद ज्यादा आती है, तो चाचा सो गए हैं। बाकी ब्लॉग बनाने की जिम्मेदारी अनीता पे है, तो चाचा का बनाना मैं अपना बनाऊंगी। अनीता जा रही है मधुली को बांधने और हम जा रहे थे दादा के पास, पर दादा भी अंदर बैठ गए हैं। हम कल जाएंगे दादा के पास। तो कल ऐसी हो रहा है कि मतलब कल हमें टाइम ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी अनीता बेचारी पे बहुत जिम्मेदारियां हैं। इसका घर का काम है, काम करना घर का। तो कल जाएंगे आराम से। कल हम दिन में जाएंगे धूप लगने में, ठीक है? हाँ तो फिर टाइम से नीचे भी आ जाएंगे। और सुबह तक दादी लकड़ी फाड़ रही थी, पर अभी दादी और भाभी वहाँ काम कर रहे हैं। पहले अनीता मधुली और काजल को अंदर बांधेगी, उसके बाद हम खेत में जाएंगे दादी के साथ। अभी अनीता ने मधुली और काजल को अंदर बांध दिया है। ये लकड़ियाँ वहाँ पे थी, तो अभी भाभी और दादी ने लगभग पूरा खेत ये साफ कर दिया है। और यहाँ पे सब्जी बोई थी जो कि हमने चल चल के खराब कर दी। और मेरी मम्मी सामने जा रखी है सफाई करने, जैसे ये कर रही है यहाँ। अनीता बर्तन धोएगी तो उसके लिए मैंने आग जला दी है। और बाकी अनीता और बड्डा की तो यहाँ पे मस्त इनका चलता रहता है मस्त। तो इनको देख के मुझे हंसी आ रही है। पहले मेरे बड़ा भी हमको पकड़ पकड़ के हम पे दाढ़ी लगाते थे। बड़ा उस पे दाढ़ी लगाओ। जब हम छोटे थे तब मेरे बड़ा हमको पकड़ते थे, फिर हम पे दाढ़ी लगाते थे। लगाते मामा, पहले लगाते थे ना तेरे पे भी। हाँ तो ये काम बड़ा ने अनीता के साथ भी कर रखे हैं। फिर लगाइए मेरे बड़ा पे ठंडे हाथ। और इनकी लड़ाई इनकी मस्त लड़ाई होती है, देखने में बहुत मजा आता है। मेरे बड़ा वैसे अनीता से बहुत प्यार करते हैं। मेरे बड़ा का जब से ये आई तब से मेरे बड़ा अलग ही, मेरे बड़ा का और इसका तो अलग ही चलता है। क्या है मजा आ गया? अनीता सुन हो गई। हाँ ऐसी होता। इस खेत में सफाई करने के बाद दादी इसको बो भी रही है, तो इसमें दादी धनिया और ये आलू लगा रही है। तो आलू दादी इधर साइड लगाएगी और इधर दादी धनिया बो रही है। मैं यहाँ से हटी, वैसे मेरे बड़ा ने बीड़ी जला दी। फिर कितना भी मारो कितना भी डांटो मेरे बड़ा मानते ही नहीं है। शेरू की घूम फिर भी हो गई है और अभी शेरू भी आ गया है घर। उसके हाथ सेकने के लिए हमने आग जलाई, वो तो आई नहीं। और मैं और मेरे बड़ा मस्त करके यहाँ पे आग सेक रहे हैं। और कल तक लकड़ियों की हमने बहुत विपदा करी, पर आज लकड़ियाँ बहुत अच्छे तरीके से जल रही है, क्योंकि दादी ने आज पर्याप्त मात्रा में लकड़ियाँ फाड़ रखी है। तो अभी खेत की सफाई हो गई है और सबसे पहले यहाँ पे लहसुन बोई जा रही है। उसके बाद जो आलू
मैं लेके आई थी, ये तब बोए जाएंगे। साल भर तक दादी लोगों का लहसुन प्याज सब बंद है, तो दादी जितनी लहसुन घर में पड़ी हुई थी सब यहाँ खेत में बो रही है अब, क्योंकि ये खाने के लिए लाई थी। पर अब ये लोग लहसुन प्याज नहीं खाएंगे पूरे साल भर तक। तो अभी दादी लोगों की तैयारी हो गई है आलू लगाने की, और दादी आलू काट रही है। बाकी भाभी ने अभी एक लाइन खींच दी है, उसमें आलू डुबा दिए गए हैं और फिर ऊपर से मिट्टी डाली जाती है। तो यहाँ पे मैंने दादी के लिए हाथ पैर धोने के लिए पानी गर्म करा था, तो अभी मेरे बड़ा आ गए हैं, और बड़ा इतने सारे बगोट लेके आए हैं। लकड़ी तो लाई नहीं, पर लकड़ी के छिलके लेके आ गए हैं जलाने के लिए, और कंटर हट गया है। अब मेरे बड़ा बैठेंगे यहाँ पे आग सेकने के लिए। और जिस इंसान के लिए ये आग जलाई है वो इंसान ठसकने का नाम ही नहीं ले रहा, वो लग रखा है वहाँ कामों में। और आखिरकार अनीता ने आने का सांस कर दिया है, तो अब काम निपटा के आ रही मैं। हाँ, इसके काम भी निपट गए हैं, और अब ये मस्त करके यहाँ पे आग सेकेगी। एक बार फिर से बड़ा ने इसकी कुर्सी अपने साथ लगा दी है। समझ रही है तू? सोच ले, खुद ही बचना पड़ेगा तुझे, मैं नहीं बचाऊंगी। अब मेरे बड़ा खुद साइड बैठ गए हैं। तो अभी थोड़ी देर हम आग पे बैठे रहेंगे। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भांगड़ा मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी। बाय 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 बाय।